ममता बनर्जी साफ साफ ये कहती हुई नजर आ रही है कि राष्ट्रपति बीजेपी का एजेंट है और वो बंगाल में माहौल खराब करने के लिए आई है। आज बंगाल में जो घटना घटी है वो साधारण घटना नहीं है, राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है। और उल्टा मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के लोग या राष्ट्रपति बार बार उनके राज्य में आएगी तो क्या वो अपने काम छोड़कर उनके स्वागत के लिए जाएंगे? क्या उनके पास कोई काम नहीं है? पहले तो जंगल का रास्ता लोगों ने पहाड़ में निकालने नहीं सकते, तब आप लोगों को कहा जब खून ही खून निकाल रहे इन द नेम ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट। ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। ये अंचल का विकास संथालों का और दूसरे आदिवासियों का हो रहा है, मुझे लगता है विकास का वो सुविधा अब तो पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है। हम पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान महामहिम राष्ट्रपति के वक्तव्य सुनने के लिए उतारू थे, लेकिन उन्होंने जो कहा इनसे हम अत्यंत दुखी हैं। क्या आपने सुना है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर पश्चिम बंगाल में एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने अब पूरे देश पर सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम की जगह ही बदल दी गई और इसे लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर सच क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम संजय साहा है और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द संजू साहा। इस वीडियो को आने में देरी इसीलिए हुई है क्योंकि हम लोग किसी भी बिना एविडेंस के या बिना सबूत के कोई भी खबर नहीं दिखा सकते हैं। पहले हम लोग रिसर्च करते हैं, सारे एविडेंस और सबूत इकट्ठा करते हैं, फिर आप लोगों तक खबर पहुंचाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, यह राष्ट्रपति के सम्मान, आदिवासी की भावना और 140 करोड़ देशवासी पर सवाल है। दरअसल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र के फांसीदोआ इलाके में इंटरनेशनल संथाल आदिवासी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन संथाल समाज के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माना जाता है और आदिवासी भारत के सबसे बड़े समुदायों में से एक है और यह सबसे बड़े पैमाने पर रहते हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। इस सम्मेलन में संथाल संस्कृति, इतिहास, ओल चिकी भाषा और आदिवासी अधिकारों पर चर्चा होती है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई थी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शुरुआत में यह कार्यक्रम विधाननगर के बड़े मैदान में होना था, लेकिन बाद में पता चला कि वहां कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली। उसके बाद कार्यक्रम को बागडोगरा के घोषपुकुर इलाके में शिफ्ट कर दिया गया। इसी पर बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया क्योंकि कई लोग सवाल उठाते हैं, जब विधाननगर में इतना बड़ा मैदान था तो कार्यक्रम को वहां क्यों नहीं किया गया? जब राष्ट्रपति अपने सम्मेलन में पहुंचती है, अपने कार्यक्रम में पहुंचती है, तो उन्होंने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र करती है कि कार्यक्रम को वहां से क्यों बदला गया। इतना बड़ा मैदान था, फिर भी उन्होंने अपने दुख जताते हुए ये भी कहा कि संथाल और आदिवासी समाज को इस कार्यक्रम से दूर रखा जा रहा है ताकि इस कार्यक्रम में ना पहुंच पाए। इंटरनेशनल संथाली काउंसिल कैसे होना चाहिए, मैं देख रही थी यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे संथाल लोग उधर घूम रहे। मुझे लगता है कोई उनको रोक रहा है यहाँ आने के लिए, नहीं जाओ। मैं जो रास्ते पे आ रही थी, यहाँ जो फील्ड में देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का ये सम्मेलन है। मुझे लगता नहीं कोई चाहते नहीं कि संथाल एकजुट हो, कोई चाहते नहीं संथाल आगे बढ़े, कोई चाहते नहीं कि संथाल शिक्षित हो, कोई चाहते नहीं कि संथाल मजबूत हो। সবার প্রথমে মাননীয় রাষ্ট্রপতি ম্যাডামকে আমার তরফ থেকে জোহার জানাই। বঙ্গ সফরে ওনার বক্তব্য শোনার জন্য আমরা সবাই অধীর আগ্রহে বসেছিলাম, কিন্তু তিনি যা বলেছেন তাতে আমরা সবাই मर्माहत, आशाहत। प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर राज्य में राष्ट्रपति खुद आए तो उनके स्वागत में या तो कोई वरिष्ठ नेता या मुख्यमंत्री खुद उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट में लाने जाती है, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक बात है कि राष्ट्रपति के स्वागत में ना ही तो कोई वरिष्ठ नेता या मुख्यमंत्री आई और उल्टा मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के लोग या राष्ट्रपति बार बार उनके राज्य में आएगी तो क्या वो अपने काम छोड़कर उनके स्वागत के लिए जाएंगे? क्या उनके पास कोई काम नहीं है? और क्या ये सही बयान है? आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? কোনোদিন ইনি আসছেন, কোনোদিন এ, কোনোদিন বি, কোনোদিন সি, কোনোদিন ডি, কোনোদিন ই। আমাদের কি কাজকর্ম নেই নাকি? সারাক্ষণ আপনাদের পেছনে পেছনে লেজুর হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে নাকি লাটাই নিয়ে ঘুরতে হবে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য? ঘুড়ি তো ওরা বিশ্বকর্মা পুজোর সময়, বছরে একবার আসুন না, আপনাকে গিয়ে রিসিভ করব। বছরে যদি আপনি 50 বার আসেন তো আমার টাইম কি আছে? এত
আমি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এসআইআর নিয়ে ধর্নায় আছি, আপনার মিটিংয়ে যাবো কি করে? अगर ये कार्यक्रम बड़े मैदान में होता तो शायद लाखों लोग इस सम्मेलन में शामिल हो पाते, लेकिन जगह छोटी होने की वजह से 1000 लोग भी शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने संथाल योगदान की भी इस विषय में चर्चा की। भारत के स्वतंत्र आंदोलन में आदिवासी की बहुत बड़ी योगदान रही, लेकिन इतिहास में उनको उतनी पहचान नहीं मिली जितना मिलने चाहिए थी। उन्होंने संथाल युवाओं से कहा, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है और नई पीढ़ी को पढ़ाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं। राष्ट्रपति ने ये साफ कहा, ममता बनर्जी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन फिर भी वो मेरी सभा में नहीं आई। राष्ट्रपति ने यह बहुत बड़ी दुख जताई और हैरानी भी जताई। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहाँ जाके प्रोग्राम करा। মাননীয় রাষ্ট্রপতি, তাকে আমরা সম্মান করি, তাকে দিয়েও পলিটিক্স बेचते पाठानो হয়েছে। ममता बनर्जी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचती है, लेकिन वो दूसरे मंच से ये भाषण देती हुई नजर आ रही है कि राष्ट्रपति बीजेपी का एजेंट है, राष्ट्रपति बंगाल में आई है माहौल खराब करने के लिए। क्यों बंगाल में क्या आदिवासी सुरक्षित नहीं है? क्या बंगाल में आदिवासियों के लिए सही नियम नहीं लागू होते हैं? क्या बंगाल में आदिवासी के लिए क्या कोई अधिकार नहीं है? ये कहती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी। जब राष्ट्रपति इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस के लिए बंगाल आई तब ममता बनर्जी क्या कर रही थी? ममता बनर्जी तब कोलकाता में मतदाता सूची से नाम हटवाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी ने मतदाता सूची पर यह आरोप लगाया कि बहुत सारे लोगों को वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं और कुछ लोगों को भूल मृत दिखाए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 36 घंटे से चल रहे इस धरना को समझ नहीं पाए। आदरणीय ममता बनर्जी ने एसआईआर का विरोध, जिस दिन बंगाल का एक भी वोट कटा नहीं था उस दिन से उन्होंने अपना विरोध शुरू किया। जिस दिन बंगाल में एसआईआर की घोषणा हुई थी उस दिन आदरणीय ममता बनर्जी ने आवाज उठाने का काम किया था और चुनाव आयोग को बताने का काम किया था। इसी मुद्दे पर सिलीगुड़ी के सांसद राजू बिष्टा ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा, ये सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासी और आदिवासी समुदाय के लिए एक शर्मनाक और दर्दनाक टिप्पणी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ममता बनर्जी सच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करती है तो उन्हें इनका सभा में शामिल होना था या मौजूद रहना था, लेकिन वो मौजूद नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी के दिल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कोई भी सम्मान नहीं है। हम तो रोज पेश करते हैं, यहाँ बंगाल में तो राष्ट्रपति का अपमान होता है, इससे पहले भी हुआ है। आदिवासी सांसद को पीटा जाता है, ओपोजिशन के नेता यहाँ सुरक्षित नहीं है, बंगाल की 10 करोड़ जनता ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। या जो ममता कहते हैं वही ऑर्डर बन जाता है और यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है और पुलिस और प्रशासन टीएमसी के कैडर के रूप में काम करता है। तो ऐसी जो बंगाल की स्थिति है, ये तो अघोषित बांग्लादेश बना चुके हैं टीएमसी वाले। ऑफिशियली घोषणा मुझे लगता है 26 के चुनाव के बाद करने के लिए वेट कर रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान आमतौर पर मुख्यमंत्री या कोई वरिष्ठ मंत्री उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचती है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। इसी पर कुछ राजनीतिक नेता प्रोटोकॉल पर सवाल उठाया। द्रौपदी मुर्मू जी का दर्द दिखाई दिया कि आदिवासी समाज के लिए किए जा रहे इंटरनेशनल कॉन्क्लेव के लिए न प्रोटोकॉल का पालन हुआ, न प्लानिंग ठीक से की गई और एक प्रकार से समाज को और राष्ट्रपति दोनों को अपमानित करने की कोशिश की। राष्ट्रपति महोदया से ज्यादा ममता बनर्जी ने एक आदिवासी बेइज्जती करने का और इस तरह का कार्य जनता सिखाएगी। अगले 2 महीने इस पूरे विवाद पर टीएमसी नेता गौतम देव ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार राष्ट्रपति का अपमान नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति खुद आदिवासी समाज से आती है तो उन्हें आदिवासी समाज का चिंता करने की कोई जरूरी नहीं है। আমরা খুব বিস্মিত হচ্ছি যে তারা কিভাবে এটাকে রাজ্য সরকারকে দোষারোপ করে আঙুল তুলছেন মাননীয় রাষ্ট্রপতিজি। আমার মনে হচ্ছে তিনি তার পদের যে মর্যাদা সেই মর্যাদার প্রতি তিনি সুবিচাर করছেন না। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद वहां के स्थानीय लोगों के लिए एक बात बहुत बड़ी खास बन गई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 किलोमीटर का सफर तय करती है और ये सफर तय करने के बाद फांसीदेवा के विधाननगर पहुंचती है। वहां आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर एक पेड़ लगाती है। स्थानीय आदिवासी समाज के लिए ये एक सम्मान की बात बताई गई। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा शुरू हो गई, कई हैशटैग ट्रेंड होने लगे और इससे कई लोग राष्ट्रपति के सम्मान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि यह एक प्रशासनिक लापरवाही है। राष्ट्रपति जी के साथ जो व्यवहार किया है ममता की सरकार और ममता बनर्जी ने, ये तो भारत के प्रजाप्रभुत्व के इतिहास में एक ब्लैक स्पॉट है। ये जब राष्ट्रपति आ रहे हैं, इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि देश की राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर जाए और उस राज्य की मुख्यमंत्री मौजूद ना हो। और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के कोई भी वरिष्ठ या बड़े नेता, मुख्यमंत्री के कोई नेता भी मौजूद नहीं थे। राष्ट्रपति अपने भाषण में ये भी कहते हैं कि राज्यपाल उस सभा में आते लेकिन उनका तबादला हुआ, इस कारण से वो नहीं आ पाए। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है। ममता बनर्जी साफ साफ ये कहती हुई नजर आ रही है कि राष्ट्रपति बीजेपी का एजेंट है और वो बंगाल में माहौल खराब करने के लिए आई है। इस मुद्दे पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट के लिए सोचकर देखिए, राष्ट्रपति जो पूरे देश का गार्जियन होती है, अगर वही किसी राज्य में जाए और उनको वहाँ पर सम्मान ना मिले तो इसमें कितनी ज़्यादा दुख की बात है, ये कितनी ज़्यादा हैरानी की बात है। राष्ट्रपति ये खुद कह रही है कि मैं भी बंगाल की बेटी हूँ लेकिन मुझे बंगाल में उतना सम्मान नहीं मिला जितनी मिलनी चाहिए थी। आप लोग क्या सोचते हैं? ये बहुत बड़ी दुख की बात है। आज ये अपमान ममता बनर्जी सिर्फ राष्ट्रपति के अपमान नहीं है, आप भारत के 140 करोड़ लोगों को अपमान किया। ये मामला सिर्फ राष्ट्रपति के सम्मान का मामला नहीं है, ये पूरे 140 करोड़ देशवासी का मामला है, ये आदिवासी समाज का मामला है। आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक फैलाइए और इसी तरह हमारे सपोर्ट में बने रहिए। धन्यवाद।